नमस्कार दोस्तों आजकल बाबा रामदेव अपने बयानों की वजह से काफ़ी चर्चे में हैं। कुछ मित्रों की यह जिज्ञासा थी कि कानून के दृष्टि में ऐसे क्या प्रावधान है, ऐसे बयानों पे शिकंजे कसने के लिए, ऐसे बयानबाजों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कानून में किस तरह के प्रावधान किए गए हैं। तो आइए इस पूरे घटने को हम कानून के नज़र से देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर इस पूरे घटने की बात की जाए तो इंडियन पिनल कोड आईपीसी की धारा 499 डिफेमेशन यानी मानहानि में कवर होती है। आईपीसी की धारा 499 का एक्सप्लेनेशन 2 यह स्पष्ट कहता है कि अगर किसी एसोसिएशन के खिलाफ भी उसके रेपुटेशन को, उसके प्रतिष्ठा को हार्म करने की कोई बयानबाजी हो तो इस पूरे 499 में कवर होगा। 499 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि किसी व्यक्ति या संगठन के रेपुटेशन के हार्म अगर कोई व्यक्ति अपने वर्बल माध्यम से या फिर किसी सांकेतिक साइन के माध्यम से या फिर किसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से करता है तो वो 499 के अंतर्गत जुर्म होगा। अब इसके लिए 499 डिफेमेशन के लिए, मानहानि के लिए धारा आईपीसी की धारा 500 में प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा 500 में डिफेमेशन के लिए जो सजा होता है वो 2 साल के लिए हो सकता है या फिर कंपनसेशन। अगर बाबा रामदेव के नज़रिए से या फिर कोई डिफेमेशन करने वाला इंसान के नज़रिए से अगर कानूनी प्रावधान का बात किया जाए, अगर वो कहे कि भाई हमें संविधान का आर्टिकल 19A बोलने का अधिकार देता है, तो भैया यह स्पष्ट करना होगा कि आपको बोलने की अधिकार है। संविधान का आर्टिकल 19A सबको बोलने का अधिकार देता है, लेकिन यही संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 19(2) आप पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है। संविधान का अनुच्छेद 19(2) रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप अपने बोलने की आज़ादी के आड़ में किसी को डिफेम नहीं कर सकते हैं, आप किसी के प्रतिष्ठा को क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। आगे कानून के प्रावधानों का बात किया जाए तो ये पूरा घटना इंडियन एपिडेमिक एक्ट 2020 में कवर कर सकते हैं। 2020 में जब पूरा देश वैश्विक महामारी के फर्स्ट वेव से लड़ रहा था तो भारत में ऐसी कई घटनाएं हुई जहां पे डॉक्टरों को हार्म किया गया, डॉक्टरों के साथ गाली गलौज की गई, उनके साथ मारपीट की गई। तो महामहिम राष्ट्रपति जी ने पुराना जो एपिडेमिक एक्ट था उसमें बदलाव करके कुछ प्रावधान जोड़े गए जिसमें हेल्थ केयर के साथ हो रही इन जातियों को रोका जा सके। तो इंडियन एपिडेमिक एक्ट 2020 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर हेल्थ केयर वर्कर्स के कामों में, उनके सर्विसेज में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई बाधा करता है तो उसको भी जुर्म के कैटेगरी में रखा जाएगा और ऐसे आपराधिक कामों को अंजाम देने वाले व्यक्तियों को सज़ा का भी प्रावधान किया गया है। वो सज़ा आपको 50,000 रुपये से 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है या फिर आपको कारावास हो सकता है। कारावास के तौर पे आपको 3 महीने से 5 साल तक कारावास हो सकता है। ये सब कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थी जो इस घटना से रिलेवेंट लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।